नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में पीपलू से, जहां राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू के प्राचार्य सौलत अली खान के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन और तेज हो गया है। वहीं विधायक राम सहाय वर्मा को ज्ञापन सौंपने के बाद मंगलवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पूजा गुर्जर के नेतृत्व में छात्राओं, ग्रामीणों, अभिभावकों ने पीपलू उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं और मनमानी के आरोपों को लेकर नारेबाजी की है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्राओं ने प्राचार्य के तत्काल स्थानांतरण की मांग को दोहराया है। वहीं महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुधार करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्राचार्य अक्सर बिना अनुमति के महाविद्यालय से गायब रहते हैं और मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं और बाद में रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया है प्राचार्य की लापरवाही से महाविद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उपखंड अधिकारी ने छात्राओं को ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छात्राओं का कहना है कि जब तक प्राचार्य का तबादला नहीं हो जाता उनका विरोध जारी रहेगा। टॉक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। पूजा गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष। हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। प्रिंसिपल ने तो टाइम से आते हैं और आते हैं तो जल्दी मतलब लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। और यहाँ पर आके नमाज पढ़ते हैं, नमाज फोन के अंदर चला गया, आधी देर फोन चलते रहते हैं। यहाँ नॉन वेज खाते हैं, लड़कियों की समस्या को हल नहीं करते। लड़कियाँ बाहर से आती है बहुत, और मतलब सिग्नेचर करवाने के लिए योजना आती है जाती है, मतलब टाइम से उनको ध्यान नहीं मिल रहा। जोधपुर से खबर देख रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कहावत जोधपुर कमिश्नरेट ईस्ट के सदर कोतवाली क्षेत्र के सामने आए एक चौंकाने वाले मामले पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल हिस्ट्री शीटर दयाशंकर ने पुलिस से बचने के लिए महिला की वेशभूषा धारण कर रखी थी। उसने साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर खुद को छिपा लिया था। करीबन 4 महीने तक पुलिस को गच्चा दे रहा था। दयाशंकर पर मारपीट और लूट जैसे 13 संगीन मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा था। साथ ही आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और डीसीपी आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में थानाधिकारी अनिल यादव की टीम ने कार्रवाई की। बार बार तलाश के बावजूद पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो महिला बनकर घर में ही मौजूद रहता था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने दबिश दी तो महिला के वेश में बैठा शख्स हाथ के इशारे से कहता रहा कि दयाशंकर घर में नहीं। लेकिन आज पुलिस की नजरें पहचान गई और वो महिला नहीं बल्कि खुद को हिस्ट्री शीटर दयाशंकर है। साथ ही आपको बता दें, थाना अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। जी, दिनांक 15/2/25 को प्रिंस चावला जो इस प्रकरण का परिवादी, उसने मुकदमा दर्ज करवाया थाने पर की हुई दयाशंकर उर्फ बिटिया, हेमंत उर्फ बायड़ा, जो दोनों सगे भाई हैं, हितेश और गजेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट की, लाठी डंडों से, सरियों से और चाकू से मारपीट की। उसके पश्चात इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसमें पिछले 4 महीने से ये मुलजिम सभी घर से अपने फरार हैं। घर पे इन्होंने बाहर लॉक दे रखा है और उदयपुर वगैरह इधर ये फिरते रहे। आज इस बारे में मुझे इतला प्राप्त हुई कि इनमें से दयाशंकर जो थाने का है और इसका भाई हेमेंद्र सिंह भाड़ा, दयाशंकर पर कुल 12 प्रकरण दर्ज हैं मारपीट के व अन्य मामलों में। हेमंत उर्फ भाड़ा, इस पर 14 मुकदमे हैं, अर्थात दोनों सगे भाई हैं और इन पर 12 और 14 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। टोंक से खबर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले टोंक में के नेहरू पार्क में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के तत्वाधान में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाग लिया है। चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों की भी सराहना की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि योग वसुधैव कुटुंबम का जीवंत उदाहरण है। वहीं पर आपको बता दें, आज दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि सामाजिक सामंजस्य और मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, नरेश बंसल, विष्णु शर्मा, मंडल अध्यक्ष भगवान दास सैनी, कार्यक्रम जिला संयोजक बीना छामुनिया, संयोजक हरिराम यादव, राजेश शर्मा, हंसराज धाकड़, विनायक जैन, जसवंत सिंह, योग गुरु मदन गुर्जर और शंभू दयाल शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। योग गुरु मदन गुर्जर ने सभी को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया और दैनिक जीवन में योग को शामिल करने का संदेश दिया। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के कछौला क्षेत्र में स्थित 16वीं सदी की ऐतिहासिक
भिनाए की बावड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में है। वर्षों से उपेक्षित इस बावड़ी के जीर्णोद्वार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम जो है वो बढ़ाया है। आपको बता दें, मांडलगढ़ दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पंचायत समिति के प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा ने एक पत्र सौंपा। पत्र में बताया गया कि ये प्राचीन जल संरचना आज लावारिस स्थिति में है और खनन माफियों ने चारों ओर से इसे घेर रखा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री जोरावर ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जल्द कार्य योजना बनाकर बावड़ी का जीर्णोद्वार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं भी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए, साथ ही एनीकेट तालाब और नालियों को पुनर्जीवित कर जल आवक को बहाल किया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है और यह न केवल संसाधन बल्कि जीवन रेखा है, जिसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। किया है कि गांव में जहां जहां पर तालाब खोदे हुए हैं उनके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण है तो वो चिन्हित करके उन्हें तुरंत हटाए। कई बावड़ियां है जिनके ऊपर कोई अतिक्रमण है, कई एनीकट है, कई और भी जल स्रोत है जो पीने के पानी में उपयोगी साबित हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई नालियां है उनके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित करके उनको तुरंत हटाए। और वहां पर है ना पानी की आवक उन स्रोतों में कैसे बढ़े। कई स्रोत पानी की आवक वहां किसी ने बीच में रोक रखी है, किसी ने बाधित कर रखी है, तो जिससे वो तालाब खाली रह जाते हैं, वो एनीकट खाली रह जाता है। तो वो जो बाधित चीज है उनको भी है ना चेक करके उनको भी हटाए, जिससे वो तालाब सारे भर सके और उनका जल का उपयोग हमारे जीवन में हो सके। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन इस बार सादगी और सेवा भाव से मनाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्र के नेतृत्व में मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा की भावना के तहत किया गया है, जो राहुल गांधी के विचारों को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार देश को नई दिशा देने वाले हैं। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को फल और अन्य सामग्री भी वितरित की गई। पूरे आयोजन में उत्साह, अनुशासन और सेवा भावना देखने को मिली। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू, संघर्षशील, युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने आज राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण कर, वृक्षारोपण कर सम्मान्य राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है। मैं जितने भी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथियां पधारे हैं, उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक छोटे से कॉल पर वो सब लोग उपस्थित हुए और ईश्वर से कामना करता हूं कि राहुल गांधी जी दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। अलवर से खबर, जहां लघु उद्योग भारती ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज बिजली विभाग काली मोरी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान प्रमुख मांग 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की रही है। संगठन के शशांक झलानी ने बताया है कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र और ओल्ड एरिया राज्य की औद्योगिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां संचालित होती हैं। उन्होंने मांग की है कि पुरानी जर्जन लाइन और ट्रांसफार्मर्स बदले जाएं, लाइनमैन, टेक्नीशियन और मेंटेनेंस टीम की संख्या बढ़ाई जाए तथा तकनीकी खामियां जो है उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों को जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही उद्यमी ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। लघु उद्योग भारती, मत्स्य उद्योग संघ और अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में आज बिजली की कटौती जो उद्योगों में हो रही है उसके तहत हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। बहुत समय से लगातार रोज ही की बात हो गई है, 4 से 5 बार बिजली कटौती हो रही है, जिसके चक्कर में हमारे उद्योगों में बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सारी ऐसी हमारी चीजें होती है जो प्रेशराइज चीजें बनाई जाती है। अब उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं होता, हर आधे घंटे में कोई ना कोई किसी 5-10 मिनट का फॉल्ट होता है, जिससे आधे 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। हमारी सारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा परेशान है कि कंटिन्यूअस हम कोई प्रोसेस ले ही नहीं सकते।
हमारे जितने भी प्रोडक्शन होते सब डिले चल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भी ऑर्डर्स है वो सब डिले हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज का प्रेशर ये है कि अगर टाइम पे हमारा सामान आप नहीं दे सकते तो वो शिफ्ट करने के लिए। सांचौर से खबर, जहां जिले की पुनः बहाली को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन तेज हो गया है। मामला तब गर्मा गया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सांचौर जिले के सीलू गांव स्थित नर्मदेश्वर घाट पहुंचे हैं। नर्मदेश्वर घाट पहुंचने के बाद जहां उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की सभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने सीएम के दौरे का विरोध किया है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर ज्ञापन देने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके लोग आक्रोशित हुए और पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने सीएम की सभा में जाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हें नर्मदा मुख्य नहर पर ही रोक दिया गया है। इस बीच प्रदर्शनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति जब और गंभीर हो गई तब 3 बुजुर्गों ने विरोध स्वरूप नर्मदा नहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम ने उन्हें समय रहते बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जिले की बहाली की मांग को दोहराया है। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, डीडवाना के सीकेएस अस्पताल में आज हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चांदवानी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 135 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। साथ ही शिविर में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति स्वरूप पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सीकेएस अस्पताल के निदेशक जुनेद कोतवाल ने बताया है कि शिविर में अनेक समाजसेवी और भामाशाह भी पहुंचे, जिन्होंने रक्तदाताओं के हौसलों को और भी बढ़ाया। हौसले अफजाई करते हुए रक्तदान सबसे पुनीत कार्य है कहा है। इसके लिए युवाओं को आगे आकर पीड़ित मानवता की सेवा हेतु रक्तदान करना चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को समय पर उक्त रक्त उपलब्ध कराया जा सके और उनकी जान बचाई सके। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अवसर है डॉक्टर प्रकाश चांदवानी जी का जन्मदिन। आप ये मानो कि इस आदमी ने जन्म लेके और हजारों लाखों हृदय के रोगियों को नया जीवन दान दिया है। उनके इस जीवन दान को हम लोग रक्त देकर वापस सार्थक रखें, उसके लिए आज इस शुभ अवसर पे हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। प्रकाश चांदवानी जी सर का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर रखा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर रक्तदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो रक्तदान करना चाहिए। ये 24 घंटे में इसकी पूर्ति हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो रक्त की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। 24 घंटे के अंदर इसकी पूर्ति हो जाती है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि लोगों की जान बचे। डीडवाना में भारतीय रिजर्व बैंक एवं क्रिसिल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। साक्षरता केंद्र डीडवाना द्वारा आयोजित इस शिविर में क्रिसिल केंद्र प्रबंधक सुमित्रा सेहाग और फील्ड कोऑर्डिनेटर राकेश ने लोगों को वित्तीय योजनाओं और बचत के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अटल पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें साझा की गई है। इसके साथ ही लोगों को ओटीपी, सीवीवी और पिन नंबर किसी के साथ ना साझा करने की जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया है। साथ ही अवगत कराने के बाद केंद्र प्रबंधक सुमित्रा सेहाग ने बताया है कि डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह से साइबर ठगी की स्थिति में 1930 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, जहां थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस थाना खुनकुना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में दुबई से जुड़ा ड्रग सप्लायर अमरजीत सिंह तखर उर्फ प्रिंस को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें पुलिस जांच में सामने आया है कि इनका नेटवर्क दुबई से ऑपरेट हो रहा था। अमरजीत सिंह पहले दुबई में रह चुका है और उसने यूसुफ शेरानी और असगर अली शेरानी के साथ मिलकर गोल्ड रैकेट में काम किया है। भारत सरकार द्वारा सोने पर टैक्स कम किए जाने के बाद इस गैंग ने ड्रग तस्करी का रास्ता अपना लिया है। मामले की गहराई से जांच करते हुए पुलिस ने पाया है कि आरोपी व्हाट्सएप कॉल और विदेशी सिम कार्ड्स के जरिए
आपस में संपर्क रखते थे। अमरजीत सिंह द्वारा दुबई में बैठे असगर अली के निर्देशन पर अटारी बॉर्डर के पास से चिट्ठा लाकर राजस्थान में सप्लाई की जाती थी। फिलहाल पुलिस गैंग में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान और राजस्थान पंजाब में इनके आपराधिक कनेक्शंस की भी जांच कर रही है। टीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चल रहा है जिसपे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे जिले में एनडीपीएस एक्ट में जो अवैध मादक पदार्थ है उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इनमें हमने एक कुनकुना थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, एक मुकदमा मौलासर में दर्ज हुआ था। मौलासर वाले की तफ्तीश की तो खुनकुना वाला मुकदमा उसी सूचना पे दर्ज हुआ। इनमें हमने मुलजिम गिरफ्तार किए, वो लोकल सेरानाबाद का मुलजिम हमने गिरफ्तार किया इलियास से जब पूछताछ की गई तो एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि पंजाब का एक लड़का अमरजोत वो दुबई में बैठे हुए एक असगर अली जो इनको सबको मॉनिटरिंग कर रहा है और उसकी टीम दुबई में बैठ करके उनको लोकेशन भेजती है, इनकी फोटो भेजती है और पंजाब से अटारी बॉर्डर के आसपास से हो सकता है ये जो माल ड्रग सप्लाई हो रहा है वो विदेश से आता हो। अटारी से एक कोरियर आता है अमरजीत वो लेकर के यहाँ आता है, यहाँ सेरानाबाद में ये सप्लाई करता है। ये लोग फिर धीरे धीरे रूट्स में इनके जितने जो निचले लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उन तक सप्लाई करते हैं। विजयनगर से खबर है, ब्यावर जिले के राजकीय उप जिला चिकित्सालय विजयनगर में भी गर्भवती महिलाओं को राजस्थान सरकार की मां वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की सुविधा शुरू हो जाने के बाद अब महिलाओं को मसूदा या अन्य किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में सोनोग्राफी मशीन की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी महिलाओं को योजना के तहत जांच कराने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, जिससे समय पर धन और दोनों का व्यय होता था। अब स्थानीय स्तर पर ही सोनोग्राफी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होने से गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी बल्कि समय पर जांच संभव होने से प्रसूताओं की देखभाल में भी सुधार होगा। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना जिले में ब्यावर जिले में 17 हमारे निजी सोनोग्राफी सेंटर अभी अनपेनल्ड हुए हैं। उसमें जो यहाँ पे हमारे सरकारी आयुष्मान आरोग्य केंद्र जितने भी है वहाँ पे एएनसी की जो महिलाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रसूता को प्रसूता काल में एक सोनोग्राफी सरकार के द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जो हमारी एएनसी हॉस्पिटल में आ रही है उन सभी प्रसूताओं को प्रसव पूर्व जांच के पश्चात एक कूपन आधारित ये योजना है जिसमें डॉक्टर द्वारा जो मेडिकल ऑफिसर है हमारे उनके द्वारा कूपन जनरेट होता है 3 कॉपी में और वो कूपन एक प्रसूता को दिया जाता है। एक सोनोग्राफी जो हमारे संबंधित पैनल में जुड़े हुए हैं निजी सोनोग्राफी सेंटर उनके पास जाएगा और एक हमारे कॉपी रहती है। डीडवाना से खबर है, जहां कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिले में प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने अभियान की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना की समीक्षा की। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा एवं पेंशन सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा कर लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले के सभी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने, आमजन की भागीदारी बढ़ाने और सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मावली से खबर, जहां राज्य सरकार की मैती पहली वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत 19 जून को उदयपुर जिले के मावली उपखंड के सनवाड़ स्थित आचार्य निरंजन पार्क में एक विशेष आयोजन हुआ है। यह कार्यक्रम उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनाडिया के निर्देशन में संपन्न हुआ है, जिसमें पार्क की साफ सफाई, श्रमदान, वृक्षारोपण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वंदे गंगा संयोजक और विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता सुनील जांगी, तहसीलदार भंवरलाल मीणा, अधिशासी अधिकारी छेल कंवर, नायब तहसीलदार प्रवीण मीणा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगदीश चंद पालीवाल, सहायक विकास अधिकारी हरि सिंह राव और कैलाश तोथार सहित वनपाल सुरेश शर्मा, राम रतन कोठारी, बाबुद्दीन एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियालो राजस्थान योजना के तहत वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी का अवलोकन किया गया है और जल के अपव्यय रोकने पर जोर दिया गया है। साथ ही पार्क में श्रमदान करते हुए खड्डे खोदे गए हैं और सफाई कार्य
को भी किया गया है। अंत में सभी उपस्थित जनों को जल संरक्षण के जल बचाव की शपथ भी दिलाई गई। मावली से मनीष दाधीश की खास रिपोर्ट। जोधपुर से खबर, जहां जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी के विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। आपको एक बार फिर से बता दें, जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ा है। वहीं डॉक्टर राकेश पीजी तृतीय वर्ष के छात्र थे और उन पर मानसिक दबाव और आरोप बताए जा रहे हैं। आरोप उनके ही विभाग के प्रमुख राजकुमार राठौर ने लगाया है। बिश्नोई समाज का कहना है कि विभाग अध्यक्ष द्वारा लगातार की जा रही मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर डॉक्टर राकेश ने गोलियां खा ली हैं और आत्महत्या कर ली है। साथ ही बिश्नोई समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है कि राजकुमार राठौड़ को हत्या की संगीन धाराओं में त्वरित गिरफ्तार किया जाए और उच्च स्तर पर मामले की जांच की जाए। स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार को 2 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आगे इस प्रकार की निंदनीय घटना न हो, उसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। आए दिन मेडिकल सेक्टर में रेजिडेंट डॉक्टर प्रताड़ित होकर अपना जीवन गंवा रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कठोर कानून बनाए। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड प्रकरण को लेकर के बिश्नोई समाज जोधपुर जिले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है, वो एक पीजी के स्टूडेंट थे और अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर राठौर उसको जानबूझ के डिनाई कर रहे थे और उनको हरेसमेंट कर रहे थे और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड किया है। हम सरकार से और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है 302 के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जो भी उचित कार्रवाई करके उस डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाया जाए। जो एसएन मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सुसाइड किया है, उस प्रकरण में उनके एचओडी राजकुमार राठौड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने के लिए बिश्नोई समाज है जो आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर इकट्ठे होके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अगर समय रहते हुए जिला प्रशासन और सरकार उचित कार्रवाई कर देती है तो ठीक है, अन्यथा बिश्नोई समाज है जो यहाँ जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। करौली से खबर, जहां राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने की है। इस अवसर पर कलेक्टर ने 5 जून से अब तक अभियान के तहत जिले में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आमजन से जल संरक्षण के लिए आगे जाने की अपील की है और बताया है कि हर व्यक्ति को भागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीना ने भी जल संरक्षण को लेकर अपने विचार साझा किए हैं और समाज में जल के महत्व पर बल दिया है। इस आयोजन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीणा, मीडिया प्रतिनिधि और अभियान से जुड़े विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने जल संकट को गंभीरता से लेते हुए इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं, नागौर जिले के जायल से कस्बे से खबर है, जहां खेल मैदान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर बैठक का आयोजन हुआ है। उपखंड अधिकारी अभिलाषा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ब्लॉक अधिकारी, सामाजिक संगठन और आम जन के साथ चर्चा की गई। बैठक के दौरान योग दिवस को लेकर आमजन में जागरूकता के लिए पोस्टर विमोचन किया गया है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग करवाने के लिए प्रेरित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही धार्मिक स्थल गोट मांगलौद दधीमती मंदिर में भी योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। जायला से रमेश झाझड़ा की रिपोर्ट। 21 जून को जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज उपखंड कार्यालय में पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता, योग प्रशिक्षक, योग के इच्छुक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक मीटिंग आयोजित की गई है। और जो हमारी प्राचीन पद्धति है जो योगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, तो इसके लिए हम सभी
अधिक से अधिक एकत्रित होकर के जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आयोजन किया जा रहा है उसमें एकत्रित हों और उसको बहुत ही जोश खरोश के साथ ही मनाया जाए, क्योंकि योग एक ऐसी पद्धति है जिस। देवली से खबर है, देवली शहर की प्रताप कॉलोनी इन दिनों जलमग्न हो गई है, जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रही है। आपको बता दें, हाल में ही बारिश के बाद यहां की नालियां चौक हो गई हैं, जिसके चलते गलियों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालियों के समय पर सफाई नहीं होने से ये स्थिति बनी हुई है। वहीं कई स्थानों पर तो बरसात का पानी घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ है। तो पानी के भराव से सड़कों पर कीचड़, गंदगी और बदबू फैली है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को चलने में कठिनाई हो रही है। लोग फिसलने और बीमारियों के खतरे से डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस परेशानी से राहत मिल सके। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। पादरू से खबर है, बालोतरा के पादरू कस्बे में 108 एम्बुलेंस सेवा इन दिनों स्वयं बीमार हो चुकी है। पिछले कई दिनों से एम्बुलेंस का संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिससे आपातकालीन हालत में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस ठेकेदार और विभाग चालान काटने के डर से कभी कभार कागजों में एम्बुलेंस ऑन रूट दिखा देते हैं, लेकिन जमीन पर यह सेवा पूरी तरह से अनुपलब्ध है। चिंता की बात यह है कि कई बार क्षेत्र में छोटे बड़े हादसे होने के बावजूद समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, जिससे घायलों को निजी साधनों से अस्पताल ले जाना पड़ता है। कुंभकर्णी नींद में सोए विभागीय अधिकारी और ठेकेदार फिलहाल आंखें मूंदे बैठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पादरू में तुरंत नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए और ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें और देखते रहें हमारे साथ। नमस्कार।